वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर पाइप के साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि कुछ अर्से पहले हमने अपना शो किया था जो ड्रग एडिक्शन के ऊपर हमने बात की थी, फिर उसको कंटिन्यू किया था हमने नेक्स्ट वीक के ऊपर भी, और 2 हफ्ते हमने इसको डिस्कस करके इसका ट्रीटमेंट भी आप लोगों को बताया था। लेकिन अब हम फाइनली इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम अब रिहैब की तरफ रुख कर रहे हैं। और जो लोग जिनको लगता है कि उनके घर में फैमिली में कहीं कोई ऐसे सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं उनकी फैमिली के किसी भी बंदे के अंदर, तो वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। आप लोगों के पास डॉक्टर वजाहत का नंबर भी होता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम रिहैब जो दुआ है वहाँ पर जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हमने बहुत डिटेल में इस पर बात की थी कि ये एक डिज़ीज़ है और किस तरह से इस बीमारी से हम निकल सकते हैं, या फैमिली वाले इसमें किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं अपने घर वालों को। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि हमें अंदाज़ा हुआ था कि कितनी एजुकेटेड फैमिलीज़ भी इस मसले में घिर चुकी हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके घर के बच्चे या उनकी फैमिली वाले जो हैं वो किस वक्त किस तरह से इसकी इन्वॉल्वमेंट में जा चुके हैं। लेकिन आज फिर भी हम थोड़ा सा इसको रिकैप करेंगे। वेलकम करते हैं अपने शो पे। हमारे साथ डॉक्टर आमिर हफीज़ भी साथ में है, जो कि दुआ जो रिहैब सेंटर है वहाँ से हैं, और साथ में डॉक्टर वजाहत भी हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? वेलकम टू द शो डॉक्टर आमिर, और आपको भी वेलकम करते हैं डॉक्टर वजाहत। अच्छा, तो थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं इसको ड्रग एडिक्शन के ऊपर कि क्या बेसिकली ड्रग एडिक्शन क्या चीज़ है, फिर हम प्रॉपर इसको लेके चलेंगे। देखिए जी, हमने अभी तक जितने शोज किए हैं एडिक्शन के ऊपर, हमने एक बात को वहाँ पे बताने की भरपूर कोशिश की है कि ये जो नशा है ये एक ऐसी आदत नहीं है कि जो सिर्फ लग जाती है और हम उसको डांट डपट के और उसको समझा के शहर बदल देने से या शादी करा के उसकी इस आदत को बदल दें। अभी तक हमारे पास जितने भी पेशेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं या उनकी फैमिलीज आती हैं, तो उसमें हमने ये देखा है कि उनकी अप्रोच ये होती है कि इनकी आदतों को बदला जाए। उन्होंने कभी भी इसको बीमारी के तौर पे लिया ही नहीं होता। जब हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको बताते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो कि बाकायदा एक जिस्मानी बीमारी है और फिर नफ्सियात पे नजर आती है और आगे जाके ये हमारे डेफिनेटली सोशल लाइफ पे और हमारे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा बुरी तरह असर करती है। तो ट्रीटमेंट कोई भी बीमारी का बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, उससे ज्यादा मुश्किल फैमिली के लिए होता है उसको समझना। क्योंकि आजकल का जमाना है अवेयरनेस का। पहले डॉक्टर होता था, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, नुस्खा दिया और चलो जी। अब जो है फैमिलीज भी थोड़ी बेहतर हो गई, इंटरनेट आ गया है और डॉक्टर्स भी काउंसलिंग की तरफ आ रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक हमारा जो मोटिव है वो ये है कि पहले तो समझें कि बीमारी है किस टाइप की है, इसमें क्या चीजें होती है। तो रिकैप में यही है कि हमने इसको पहले जानने की कोशिश की कि ये बीमारी है तो कैसी बीमारी है। कुछ लोग नशा करके भी ठीक क्यों रहते हैं, कुछ लोग नशा करके क्यों खराब हो जाते हैं, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, तो ये हमने सारी बात कर चुके थे। ठीक है। अच्छा, अब मैं डॉक्टर आमिर हफीज़ की तरफ आती हूँ। बेसिकली एडिक्शन क्या चीज़ है, उसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरती से आई थिंक रिकैप जो है वो कर चुके हैं। आई थिंक यहीं से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू जो है वो करते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रॉडली हम अगर जो है वो देखें, हमने शायद एडिक्शन को सिर्फ इतना तंग नजरी से देख रहे हैं कि इसका ताल्लुक सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स तक ही जो हमने कर दिया। जी हाँ। तो शायद वो चीज़ें हम बहुत सारी बाकी जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, बाकी जो भी ब्रांचेस हैं, हमारी नज़र से थोड़ा सा ओझल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम उसको सामने रख कर फिर पूरा आगे चलेंगे प्रोग्राम को लेकर, तो हमारे लिए इस डिसऑर्डर को और डिजीज को समझना आसान हो जाएगा। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि एडिक्शन क्या है या डिपेंडेंस जो है वो क्या है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप है, एक ऐसा बीमार रिश्ता है जो ड्रग्स के साथ है, किसी भी ताल्लुक के साथ है या किसी भी एक्टिविटी के साथ है। ठीक है। तो जब वो रिश्ता जो है, हालांकि आप देखें तो ड्रग्स, रिलेशनशिप, एक्टिविटीज बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन जब ये रिलेशनशिप बीमार हो जाए तो फिर हम उस लाइन को, जो कि फाइन सी लाइन है, उसको क्रॉस करके फिर हम एडिक्शन की तरफ निकल जाते हैं। अब चाहे ड्रग्स किसी भी किस्म की हो, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी, और एक्टिविटीज में तो इतना रेंज है वसी कि आप किसी भी चीज को सामने रखकर उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको लेकर आगे जो है बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली अभी आपने जैसे बोला कि डिसऑर्डर है या डिजीज है, ये डिजीज है या डिसऑर्डर है? अब जो भी रिसेंट रिसर्च है ना, वो ये कहती है दिस इज अ ब्रेन डिजीज। It's a brain disease. This is a brain disease. अब वो तो बाद की बातें छोड़ दें कि वो कौन सा लिवर था या कौन सी बॉडी इन्वॉल्व थी या फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो क्या थे। अब तो बाकायदा एरियाज जो हैं वो पहचान लिए गए हैं कि ब्रेन में क्या ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि जिसकी वजह से किसी शख्स के अंदर कुछ ऐसे अलामतें जो है वो आती हैं जो उसको आहिस्ता आहिस्ता किसी ऐसी चीज की तरफ लेकर जाते हैं कि जिसका वो इस्तेमाल बेतहाशा बगैर सोचे समझे सुबह दोपहर शाम इजीली कर लेते हैं। वो कर रहा, इजीली नहीं कर रहा होता, कर रहा होता है बगैर सोचे समझे। हाँ, लेकिन वो इजीली इस तरह से नहीं कर जाता कि उसकी एक आदत पड़ जाती है इस चीज को यूज करने की। देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया ना कि ब्रेन डिजीज है, और जब ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ काम बनाए गए, अल्लाह ताला ने हर ब्रेन के हिस्से को एक डिफरेंट काम दिया है।
जब हम नशे को लेते हैं, अल्कोहल को या और चीज़ों को, तो हमारे दिमाग के तमाम जगहों पे वो असर करती है। सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमारा कॉन्शियस सेंटर जो है ना, शऊर, जो आया कि मैं रोड क्रॉस करूँ या ना करूँ, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब अच्छे और बुरे की जो तमीज़ होती है, वो जो सेंटर्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर करते हैं। तो हम एक डिनाइल में चले जाते हैं, मतलब खुद फरेबी की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि हम बुरी तरफ जा रहे हैं या अच्छी तरफ जा रहे हैं। और फिर डेफिनेटली जो ड्रग्स हैं, जो नशा है, इसके शुरू में बड़ा प्लेजर है, ठीक है, लोग इसको एक बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मतलब किताबों में तो ये लिखा है कि जो लोग शुरू में नशा कर रहे होते हैं वो उन लोगों को अनलकी फील करते हैं जो नशा नहीं करते। ठीक है। वो कहते हैं कि इनको तो पता ही नहीं कि दुनिया है क्या। तो जो 2-4 साल 6 साल जो हनीमून पीरियड होता है जिसमें मजे उड़ा रहे होते हैं, वहां पे तो इनको मजे का एक लेवल नजर आता है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दुश्मनी या ये जो चीजें बदल जाती है बीमारी की तरफ, वहां पे जाके इनका डिनाइल शुरू हो जाता है, शऊर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि रोड, अगर आप सड़कों पे जाके देखें, आप और मरीजों को देखें, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि नशे का मरीज नशे के इलाज में ही नहीं आना चाहता। अगर हाथ कटता है, शुगर होती है, तो डॉक्टर के पास भागते हुए जाते हैं। वाहिद ऐसा मर्ज है नफ्सियात और नशा, इसकी वजह से डॉक्टर के पास मरीज नहीं आता, मरीज के अलावा पूरी फैमिली आ जाती है। सही। डॉक्टर खुद उनके घर पे चला जाता है, लेकिन मरीज को खुद नहीं पता चलता, वो डिनाइल पे जा रहा है। हाँ, वो डिनाइल में होता है, और यहाँ तक कि वो बेचारे मर भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता कि मुझे अब जाके ट्रीटमेंट करा लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर आमिर, आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज़ होती है जो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है और क्यों लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? और हमारे यहाँ, इस वक्त हम पाकिस्तान को फोकस कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बेहतरी आए, तो हमारे यहाँ कौन सा लेवल है जिस पे लोग जो है ना इस डिजीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? ड्रग्स और डिजीज की तरफ अट्रैक्शन तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। अब इसको यहीं से बात, अगर डॉक्टर वजाहत भी ने जो बात की है अभी डिनाइल के हवाले से, इसी को लेकर आगे की तरफ जो है अगर हम थोड़ा सा बढ़े, सो वो डिनाइल ना सिर्फ, दिस इज डिजीज ऑफ डिनाइल, ठीक है, ये डिनाइल ही की बीमारी। अच्छा। सो ये डिनाइल ना सिर्फ उस क्लाइंट या पेशेंट जो है जो इस्तेमाल कर रहा है वो नशा, उसको है, बल्कि पूरी फैमिली को है। शायद दुनिया में ये वाहिद डिजीज है कि जो सबसे एंड पर जाकर लोग डॉक्टर के पास जो है वो आते हैं, इवन फैमिली मेंबर्स। अच्छा, आपको पता है कि हमारे माशरे में एक कॉल है, मैं कॉल भी ले लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बेटा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह जी जी, और बड़े सीनियर, तो उम्र में तो सीनियर नहीं है, लेकिन डॉक्टर वजाहत जी हाँ माशाल्लाह अपने टॉपिक में। जी जी, मैं कुछ छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ जी जरूर, वो जो मेरी रात के मुतालिक है। हम लोग जैसे 60 अबव हो गए, अब हमें बीमारी है ब्लड प्रेशर की भी, शुगर की भी, मैं कार्डियक ऑपरेशन भी हो चुका है और कई बीमारियां हैं, तो मैं दिन में 17 से 18 दवाइयां लेता हूँ। अब मैं डॉक्टरों के पास जाता हूँ तो वो एक आध और बढ़ा देते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए तो जरूरी है। तो अब हम लोग जैसे मरीज क्या करें? अब इसको ड्रग वो कहेंगे आदि, या क्या एक दिन भी दवा मिस हो जाए तो हमारी हालत गैर होने लगती है। तो ऐसे लोग क्या करें? आम जो एडिक्शन के हैं उनके लिए तो आपने बड़ी तफसील से बता रहे हैं और बताएंगे, लेकिन हम जैसे मरीज क्या करें? थैंक यू सो मच यूसुफ साहब जी। सो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके फर्क डालने की जरूरत है कि कुछ दवाइयाँ इंतहाई जरूरी हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, शुगर का जिक्र जो है वो किया। शुगर 1001 बीमारियों की जड़ है वो सारी की सारी। अब यकीनन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मेडिसिन लाजमी चाहिए, और जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो रहेंगे। जब आपने इस्तेमाल करना बंद किया तो प्रॉब्लम्स आनी दोबारा से जो है वो शुरू हो गई। सो इसका ताल्लुक एडिक्शन के साथ नहीं है, ये तो एक जरूरत है, ठीक है। सो जरूरत एक अलग चीज है, लेकिन जब हम बात एडिक्शन की करते हैं तो उसमें तो फिर वो सारे साइकोलॉजिकल उसकी अलामतें, उसकी तोड़ की अलामतें, सब चीजें शुरू हो जाती हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वो उसके बगैर नहीं रह सकते, उनको अपनी नींद नहीं आती है, तो वो एडिक्शन की तरफ है। ऑफ कोर्स, अगर ऐसी किसी देखना, जब उन्होंने दो बातें की हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की, अगर इससे हटकर कुछ बाज़ तंग भी तो बहुत किया जाता है ना कि बार बार डॉक्टर साहब ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। अब जब मेडिसिन और सब चीजें टाइम पर नहीं ली जाएंगी तो यकीनन उसके साइड इफेक्ट्स तो फिर होंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होंगी। तो उसके लिए फिर उसको खामोशी के लिए कराने के लिए या नींद के प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, अगर ऐसी कोई अद्वियात स्टार्ट कर दी जाती हैं
तो मरीज को भी उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, तो समझता है ये बड़ा जादू है जो मेरे पास जो है वो आ गया है, लिहाजा इस जादू को बार बार करना चाहता है। तो बजाय ये कि उतने अरसे के लिए इस्तेमाल करे कि जो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है, वो अपनी मर्जी से लॉन्ग टर्म बेसिस पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और फिर ये 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 सिलसिला बढ़ता है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, आप शायद बिलीव भी ना कर पाए कि 400-500 मिलीग्राम्स, वो जो वेलियम की हम 2 मिलीग्राम की टेबलेट लें तो हमारे होश उड़ जाएं, तो ऐसे पेशेंट्स 500 मिलीग्राम अ डे टॉफी की तरह खा रहे हो, टॉफी की तरह, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल टॉफी की तरह खा रहे होते हैं। और तो फिर ये चीज एडिक्शन पे आ जाती है। ये चीज फिर अगर किसी चीज का नुकसान आपकी बॉडी में आ रहा है और कोई केमिकल चेंजिंग्स आ रही हैं उसके उससे, तो वो एडिक्शन है। देखिए बात ये है कि पहले तो एडिक्शन एक होती है स्ट्रीट एडिक्शन ना, स्ट्रीट ड्रग्स जो कि हेरोइन है, अल्कोहल है, चरस है, एक होती है प्रिस्क्राइब ड्रग्स, ये बड़ी खतरनाक है क्योंकि ये डॉक्टर देता है और मरीज 10 से 15 साल, 3 साल, 4 साल तक ये सोचता रहता है ये तो डॉक्टर ने दी थी तो ये मैं जिंदगी भर खा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी बेसिक अवेयरनेस की जरूरत है कि डॉक्टर की दी हुई चीज ने कितना टाइम तक देनी है, कब उसको वाइंड अप करना है। दूसरी बात ये, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन, यकीन करें हम भी कोई ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक लेते हैं, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है कि अगर, लेकिन दवाइयों के साथ साथ हम लोग जो पाकिस्तान में खासतौर पर चीज मिस करते हैं वो है हमारा लाइफ स्टाइल। हम लोग दवाइयों पे आई डोंट नो व्हाई 80% 90% डिपेंडेंट है। दवाइयों पे हम खर्चे भी बहुत करते हैं, 6-6, 7-7 हज़ार रुपए महीने की दवाइयां लाते हैं, लेकिन मैं ये कह के थक गया हूँ लोगों की, भाई थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा सा जॉगिंग करो, कुछ खाने को मतलब माइंडलेस ईटिंग से बात आए आप लोग, जो होता है ना कि हर चीज मतलब हमारा लोगों को खाने की भी एडिक्शन हो जाती है, खाते हैं लोग, बाकायदा एडिक्शन है। और आप सरप्राइज होंगे आगे चलकर जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो जो लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं या बेतहाशा खाबागीर जो है वो कहते हैं, तो उनको भी उन्हीं ट्रीटमेंट लाइंस की जरूरत होती है जिनको एक हेरोइन वाले या क्रिस्टल वाले डिटॉक्स करना पड़ता है। ये टॉपिक से हम हट रहे हैं, लेकिन एक चीज, एक प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत सारे लोगों में होती है, जब हम कोई चीज सोच रहे होते हैं, हम स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, तो हम खाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे साथ भी बहुत असेसमेंट की जरूरत है, इससे फीस भी लेनी पड़ेगी। ये डिजीज है ना, फीलिंग की डिजीज भी है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन, जो रिसर्च है, ब्रेन में हमारी कुछ सेल्स हैं, एरियाज हैं जिसका ताल्लुक फीलिंग्स के साथ है। सो समटाइम्स वो जो चेंजेस हमारे अंदर आती हैं वो एक डिप्रेशन की तरफ, एक स्ट्रेस की तरफ जो है वो लेकर जाती हैं। और जब हम ड्रग्स की बात करते हैं ना, तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे मूड और मिजाज को तब्दील कर दे। सो जो कार्ब्स हैं, रिफाइंड जो शुगर हैं, वो बहुत जबरदस्त एबिलिटी रखती हैं हमारे मूड को चेंज करने के लिए। सो जब भी कभी डिप्रेशन या स्ट्रेस की तरफ हम जाते हैं और हम कार्ब्स, आप देखिए, सोचें कि जब आप खाती होंगी तो ज्यादा कार्ब्स खाती होंगी, प्रोटीन की तरफ इतना नहीं जाती होंगी, लेकिन जितनी भी चॉकलेट्स हो गई, ये पेस्ट्रीज हो गई, ये केक्स हो गए, इस तरह की चीजें खाना है कुछ ना, खाना है। एक तो हम चीजों फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ जब वो कार्ब्स ब्लड में जाके इफेक्ट कर रही होती है तो वो मूड को भी चेंज कर रही है। आप बिल्कुल फ्रेश सी फीलिंग्स आने लगती हैं। ये जो फ्रेशनेस है ये बिल्कुल वही तरह के मजे के बराबर है जो यही आपको पता है कि अब तो किताबों में कंपल्सिव ईटर्स का नाम आ गया है, मतलब कंपल्जन कहते हैं रिपीटेशन को, ठीक है ना, और कंपल्सिव ईटर मतलब जो कि एक टाइम पे रोजाना एक चीज खाने का दिल करता है कि बस वहां से गुजरना है, ये चीज खानी है, इसी को खाना है। और ये चीजें जो है ना, हमारे एडिक्शन में भी यही चीजें हैं कि एडिक्शन क्या है, कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसको भी हम रिपीट करते हैं एक टाइम के ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर आपसे पूछूंगी और फिर आपसे भी, दोनों से पूछूंगी ये बात कि किस तरह से सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें पता लगे कि अच्छा हमारी फैमिली से कोई बंदा, या हम अगर कोई भी बंदा है जो अपने आप को खुद रियलाइज करना चाह रहा है, तो किस तरह से पता चलेगा कि सिम्टम्स क्या हैं कि वो ड्रग एडिक्ट हो गया है बंदा? वेरी गुड। अगर तो पीछे इसकी नेचुरल हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सिम्टम्स चेंज होती हैं, जो स्टेजेस जो हैं वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। बहुत शुरू में अमूमन जब भी एडिक्शन स्टार्ट होती है तो टीनेज में लोग कहते हैं कि 13, 14, 15 इयर्स में जाके वो एक जो क्यूरियोसिटी है, हम थोड़ी देर पहले जो आप पूछ रही थी ना कि क्या चीज है जो उसकी तरफ लेकर जाती है, ड्रग्स की तरफ, तो वो जानने की जो जुस्तजू है, यार देखो, ट्राई करके देखो ये चीज जो है वो क्या है। और फिर हमारे उस ग्रुप में इतना ज्यादा कॉमन हो रहा है आजकल अल्कोहल और चरस जो है, सो जो 2-4 बंदे कर रहे होंगे तो वो बड़ा आउटस्पोकन हो रहे हैं, बोल रहे हैं, पार्ट ऑफ हीरोइज्म ग्रुप है, सो वो